हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटीजर्स के बारे में। उससे पहले मैंने आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में भी बताया था। आज हम इस वीडियो में इंटीजर्स जो चैप्टर है इसके प्रूफ्स करेंगे। मतलब कि जो स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकलती है तो हमें उसको करेक्ट भी करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास जो गिवन है, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कह रहा है कि जो ये गिवन स्टेटमेंट है कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, मान लो 19 ले लिया। ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने ले लिया, मान लो 20 ले लिया। ठीक है, अब मैंने इनको क्या करना है? ऐड करना है। 19 को ऐड करो प्लस 20 को ऐड करो, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 39। तो ये आंसर भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड जो गिवन है हमारे पास, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, वो भी दो नेगेटिव इंटीजर्स लेके ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब कैसे इनकरेक्ट है? देखो, मैंने दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, -35। ठीक है, दूसरा मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर ले लिया -10। अब मैंने इनको ऐड करना है, -35 ऐड का साइन -10। तो देखो, मैं जब इसको करती हूँ प्लस माइनस -10, तो ये आंसर क्या आ रहा है? माइनस के 45। लेकिन ये तो पॉजिटिव नहीं आया, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, यानी इसको इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव की जगह हमें क्या मिलता है? नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। क्या मिलता है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। यानी हम एक पॉजिटिव इंटीजर लें और एक नेगेटिव इंटीजर्स लें, और जब हम उनको ऐड करते हैं तो वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि हमें हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर्स मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने एक मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 10, दूसरा मैंने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया 5। अब मैं इनको ऐड करती हूँ, +10 -5, यानी पहले प्लस का पूरा रूल के अकॉर्डिंग करें तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 -5। तो रिजल्ट तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, क्योंकि हम इंटीजर्स में हम वो देखते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो साइन तो हम किसका लगाते हैं? ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं। यहाँ पर ग्रेटर नंबर क्या है? 5 है, 10 है, सॉरी। तो जो 10 का साइन है वो इसी के साथ आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है वो नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर लिया है या फिर स्मॉलर लिया है। यानी जो साइन लगेगा इस केस में वो लगेगा ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि डिपेंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, कि हमें एक बिगर इंटीजर का साइन यहाँ पर लगाना है। ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आ सकता, ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू पे कि वो नेगेटिव से बड़ी है या फिर स्मॉल है। आगे फोर्थ है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। एडिटिव इनवर्स किसी भी इंटीजर का, वो 8 है अगर, तो उसका इनवर्स क्या होगा? -8 होगा। अगर एडिटिव इनवर्स क्या है? -8 है का जो है वो 8 होगा। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे करेक्ट है? एडिटिव इनवर्स यानी जो नंबर गिवन है मैंने उसका इनवर्स लिखना है। पॉजिटिव का इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर मैंने उसमें वो क्या कर देना? ऐड कर देना है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमेशा 0 आना चाहिए। तो वही स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर गिवन है उसका मैं एडिटिव इनवर्स लिखना चाहूँ तो वो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव नंबर गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स लिखना चाहूँ तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर अ सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर्स। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिल्कुल
इसमें क्या है, जैसे उसने 56 है, वो कह रहा है कि एक एडिटिव इनवर्स में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ये अब कैसे बन रहा है एडिटिव, ये 56 है, ये 56 एडिटिव इनवर्स ऑफ 73 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी ये जो यहाँ पर इन्वर्स, यहाँ पर साइन है माइनस का, वो किसका है, एडिटिव इन्वर्स 73 का है। ऐसे ही है यहाँ पर 56 है, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम माइनस के 73 है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो साइन आएगा वो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -73 आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो भी हमारे पास गिवन होता है वो दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है यहाँ पर देखो दिया हुआ है -10 + 3, और यहाँ पर इसने ओपन करके दिखाया है कि जो 10 है वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव नंबर था 3 वो नेगेटिव हो गया। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको जो ब्रैकेट हम खोलते हैं तो इसको ऐसा ही होना चाहिए था, साइन चेंज नहीं होते, ऐसा सॉल्व होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, देखो उसने यहाँ पर हमें खोल के दिखाया कि 8 का 8 यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो क्या होती है, माइनस का साइन आता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला माइनस माइनस है दोनों, तो ये तो साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। जो गिवन स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग ऐसे इसका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, ओके, आपको होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।